जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बिरजू ताराम की जिस प्रकार जिन परिस्थितियों में हत्या की गई, वो स्पष्ट रूप से लगता है कि ये पूरी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या, मानपुर मोहल्ला चौकी में भी 7-8 हत्याएं लगातार होती रही है और ये ताज़ा घटना है। और इस घटना के लिए प्रशासन का फेल्योर मैं कहता हूँ। सार्वजनिक रूप से सभा के माध्यम से जब मार डालने की धमकी दी जा रही है, विधायक वहाँ मौजूद है और उसके बाद भी बिरजू को और अन्य नेताओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करना, जो हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। बार बार सांसद जी ने, हम सब ने ध्यान आकर्षित भी किया कि ये सार्वजनिक रूप से धमकी दिया जा रहा है और इस प्रकार हत्या करने का ऐलान किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता धार्मिक मामलों में, दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में और बीजेपी से जुड़ेगा, उसकी हम निर्ममतापूर्वक हत्या करेंगे और हत्या की जवाबदारी मैं लेता हूं, ये घोषणा भी कर रहा है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई ना होना और जिन परिस्थितियों में हत्या हुई है, मुझे लगता है ये प्रश्न चिन्ह है। बस्तर से लेकर मानपुर तक, मोहल्ला तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है और राजनीतिक हत्या है। टारगेटेड किलिंग का ये मामला है। और आज चूँकि हम लोग सब आए हैं, हमारी संवेदना परिवार के प्रति और पूरे समाज के प्रति है और इस पूरे मामले को लेकर ये भूपेश सरकार जानबूझकर कोताही बरतती है, ढिलाई बरतती है और इस प्रकार के मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण और प्रश्रय में इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में घटित हो रही है। माननीय मनसुख जी आए हैं, केंद्र के माननीय गृह मंत्री जी से भी हम मांग करेंगे, बात करेंगे। इस सारी घटना का उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए उन कार्यकर्ताओं का जो टारगेट में है। इन सारे मुद्दे को लेकर निश्चित रूप से अभी चूँकि चुनाव का ये पूरा दौर चल रहा है, चुनाव में हम लगे हैं, मगर ये पूरा संदेश देश भर में चला गया और इसके खिलाफ नक्सली हिंसा के खिलाफ, कांग्रेसी षड्यंत्र के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। क्या अरेस्टिंग नहीं हुई है सर, इसमें क्या कहेंगे आप? ये सरकार की, पुलिस की पूरी तरीके से असफलता है कि इन मामले को लेकर कुछ अभी तक कार्रवाई। कई नेता आपके साथ जो आपको चर्चा कर रहे थे, पूरा घटना को बता रहे थे, वो भी टारगेट में है, कहीं ना कहीं वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। हम लोग कैमरा भी लगा रहे थे, तो ऐसा डर रहे हैं कि उनकी भी अगले बार हत्या हो जाए। 7 नेता और ऐसे लिस्ट में, तो उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? पार्टी स्तर पर सरकार से क्या मांग करेंगे? नहीं, उन सबके सुरक्षा की बात करेंगे जो टारगेट में है, जिनको धमकी दी गई है, उनके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से, डीजी से, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से बात करें। सर, इलेक्शन के दौरान इस तरह से आपके कार्यकर्ताओं की हत्या, इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को डीमोरलाइज करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। परिवार के लिए आप लोग क्या करेंगे? चूँकि नौकरी की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आर्थिक की भी मांग, तो उसके लिए कुछ कदम आप लोग का? जो भी मदद भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नौकरी सरकार के हाथ में रहता है, मगर निश्चित रूप से सरकार का नियम हमने बना के रखा है कि नक्सली घटना में जिसकी भी हत्या की जाती है, उसके आश्रित परिवार को नौकरी दी जाती है। उसमें इनके परिवार के सदस्यों को उस आधार पे एक नौकरी मिलना ही है, मिलेगा। और अभी 2 महीने बाद हम इस सारी बातों का विचार करेंगे, 1 महीने बाद सरकार बनने के बाद। मगर मुझे लगता है कि नौकरी और नौकरी के साथ साथ नक्सली हिंसा में, हत्या में जो प्रावधान होते हैं, उसका सबका जो सरकार के प्रावधान है उसका लाभ मिले। थैंक यू।